हिमालय की ऊंची चोटियों में लोहे का एक रिबन पहाड़ों से होकर गुजरता है। यह है कालका शिमला टॉय ट्रेन, इंजीनियरिंग का एक कमाल जिसने एक सदी से भी ज्यादा समय से यात्रियों को मोहित किया है। ट्रेन सुरम्य घाटियों और आकर्षक हिल स्टेशनों से होकर गुजरती है, हर मोड़ पर लुभावने दृश्य पेश करती है। लेकिन इस प्राकृतिक सुंदरता के बीच एक जगह रहस्य और उत्सुकता में डूबी हुई है। सुरंग संख्या 33, जिसे बड़ोग सुरंग भी कहा जाता है। बड़ोग सुरंग कोई साधारण रास्ता नहीं है। यह कालका शिमला मार्ग की सबसे लंबी सुरंग है, जो लगभग 1144 मीटर तक पहाड़ों के बीच से होकर गुजरती है। इसका निर्माण इंजीनियरिंग का एक कारनामा था। इसे बनाने वाले ब्रिटिश इंजीनियरों की महत्वाकांक्षा और कौशल का प्रमाण। लेकिन सुरंग में एक काला रहस्य भी है, त्रासदी, निराशा और बेचैन आत्माओं की एक कहानी जो इसकी गहराई में घूमती रहती है। स्थानीय ग्रामीण सुरंग के भीतर होने वाली अजीब घटनाओं के किस्से सुनाते हैं। कुछ का दावा है कि उन्होंने अंधेरे में एक आदमी की आवाज गूंजती सुनी है। दूसरे एक भूतिया आकृति की बात करते हैं, औपनिवेशिक पोशाक में एक अंग्रेज जो बिना किसी चेतावनी के प्रकट होता है और फिर हवा में गायब हो जाता है। ये कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं, जो सुरंग को ऐतिहासिक महत्व और अलौकिक आश्चर्य दोनों की जगह के रूप में चित्रित करती है। सुरंग संख्या 33 की कहानी उस आदमी से जुड़ी हुई है जिसने इसे अपना नाम दिया, कर्नल बड़ोग। एक कुशल इंजीनियर कर्नल बड़ोग को 19वीं सदी के अंत में सुरंग के निर्माण की देखरेख का काम सौंपा गया था। अपनी क्षमताओं पर भरोसा करते हुए उन्होंने परियोजना में तेजी लाने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना तैयार की। उन्होंने सुरंग को दोनों सिरों से खोदने का फैसला किया, ये मानते हुए कि इससे निर्माण का समय काफी कम हो जाएगा। हालांकि भाग्य में कर्नल बड़ोग के लिए कुछ और ही मंजूर था। जैसे जैसे खुदाई आगे बढ़ी, उनकी गणना में एक गंभीर त्रुटि स्पष्ट हो गई। सुरंग के दोनों सिरे आपस में नहीं मिल रहे थे, वे एक दूसरे से चूकने वाले थे। यह गलत अनुमान परियोजना के लिए एक बड़ा झटका था, जिससे काफी देरी हुई और लागत बढ़ गई। ब्रिटिश अधिकारी गुस्से में थे। कर्नल बड़ोग को इस गलती के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। अपनी गलती का बोझ कर्नल बड़ोग पर पड़ गया। कभी आत्मविश्वासी इंजीनियर अब एक टूटा हुआ आदमी था, जो शर्म और निराशा से घिरा हुआ था। ब्रिटिश सरकार ने उस पर भारी जुर्माना लगाया, 1 रुपया प्रतिदिन, उस समय एक बड़ी राशि। इससे उसकी बेइज्जती और बढ़ गई। अपनी असफलता का भार सहन करने में असमर्थ कर्नल बड़ोग ने एक दुर्भाग्यपूर्ण फैसला लिया। एक दिन कर्नल बड़ोग अधूरी सुरंग में चले गए और अपनी जान ले ली। उसने खुद को गोली मार ली, उसी परियोजना के बीच अपनी जान दे दी जिसने उसे इतना दुख दिया था। उसका शव मजदूरों ने खोजा, जिससे पूरे समुदाय में सदमा फैल गया। कभी प्रगति का प्रतीक रही सुरंग अब त्रासदी से चिह्नित हो गई थी। भाग 4, संत का हस्तक्षेप, बाबा भालकू का मार्गदर्शन। कर्नल बड़ोग की मृत्यु के बाद परियोजना को अस्थायी रूप से रोक दिया गया था। माहौल डर और अनिश्चितता से भरा हुआ था। यह सोचकर कि सुरंग शापित है, मजदूर सुरंग में प्रवेश करने से हिचकिचा रहे थे। तभी एक स्थानीय संत बाबा भालकू आगे आए। बाबा भालकू इस क्षेत्र में एक श्रद्धेय व्यक्ति थे, जो अपनी बुद्धिमत्ता और आध्यात्मिक शक्तियों के लिए जाने जाते थे। उनके बारे में यह भी कहा जाता था कि उन्हें इंजीनियरिंग और भूमि की स्थिति की गहरी समझ थी। सुरंग को पूरा करने के लिए बेताब ब्रिटिश इंजीनियरों ने बाबा भालकू से सलाह लेने का फैसला किया। संत मदद करने के लिए तैयार हो गए, लेकिन एक शर्त पर, सुरंग के अंदर उन्हें समर्पित एक छोटा सा मंदिर बनाया जाएगा। इंजीनियरों ने उनके अनुरोध को सहर्ष स्वीकार कर लिया। बाबा भालकू ने तब उनका मार्गदर्शन किया, ऐसी अंतर्दृष्टि और समाधान प्रदान किए जो सबसे अनुभवी इंजीनियरों को भी नहीं मिल पाए थे। भाग 5, अंधेरे में फुसफुसाते हुए सुरंग संख्या 33 का रहस्य। बाबा भालकू के मार्गदर्शन में सुरंग आखिरकार पूरी हुई। जिस जगह पर कर्नल बड़ोग का शव मिला था, उसे बंद कर दिया गया, जिससे वह त्रासदी की एक मूक याद बन गई। लेकिन सुरंग के पूरा होने के बाद भी कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अजीबोगरीब घटनाओं की फुसफुसाहट शुरू हो गई। स्थानीय लोगों ने दावा किया कि उन्होंने रात में कर्नल बड़ोग जैसी एक भूतिया आकृति को सुरंग में घूमते देखा। कुछ ने तो उसकी आवाज भी सुनी। अंधेरे में गूंजती एक शोकाकुल फुसफुसाहट। प्रेतवाधित सुरंग की कहानी फैलने लगी। आज सुरंग संख्या 33
अपने रचनाकारों की सरलता और अतीत के सुस्त रहस्यों दोनों का प्रमाण है। यह एक ऐसी जगह है जहां इतिहास और अलौकिक चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं, जिससे आगंतुकों को विस्मय और रूह कंपाने का एहसास होता है।